आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ रामायण रामचरितमानस से। जय सिया राम जी की। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उरयानी। तन मन बचन मुअर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। महाकवि तुलसीदास जी सीता स्वयंवर का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तौ भगवान सकल उरवासी, करई मोहि रघुबर कैदासी। जहीं कई जहीं पर सत्य स्नेहु, सो तहि मिलय न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चित प्रेम तनु ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकी तक्यौ धनु कैसे, चितौ गरूर लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात ये निश्चय कर लिया कि ये शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंड। पुलक गाती बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वह शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिश कुंजरहूँ कमठ यही कोला, धरऊँ धरणी धरी धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हुँ सजग सुनि आयुषु मोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे बरा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें ये हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी निसुर सुकृत मनाए। सब कर संसो अरुआ ज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिया कर सोच जनक पछितावा, रानी ने कर दारुण दुख दावा।
परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अर्थात भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को करहारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपा यतन जानी विकल विषेखी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। दियखी विपुल विकल देही, निमिष बिहात कलप समतेही। तिरसिति बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनिका पछताने। अस जिए जानी जानी की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विषेखी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वह पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लागौ उठाई धनु लीना। दम क्यों दामिन जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। जय सिया राम जी की सादर प्रणाम।